हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें कौन सा टिप्स फॉलो करना चाहिए, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे फॉलो करके आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगी। बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पीरियड की डेट को याद रखनी है और आपको जब आपके पीरियड के 10 दिन हो जाते हैं, 10 दिन से लेकर 20 दिन तक आपको हर ऑल्टरनेटिव डे में आपको आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना है, क्योंकि उस वक्त ओवुलेशन का टाइम होता है। उसी वक्त हमारी ओवरी में से एक अंडा निकलता है और उसी टाइम आपको कांटेक्ट में आना है ताकि अंडा और शुक्राणु मिलकर फर्टिलाइज हो सके और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके, तभी आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आप ओवुलेशन के बाद कांटेक्ट में आएंगे तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इससे आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त शुक्राणु तो होगी पर अंडा नहीं रहेगा, क्योंकि अंडा का जो लाइफ है वो 12 आवर से 36 आवर तक ही जीवित रह पाती है और पुरुष का जो शुक्राणु है वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहती है। पर महिलाओं का जो अंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 36 आवर्स तक ही वो जीवित रह पाती है। इसीलिए आपको उसी वक्त कांटेक्ट में आना है जब आपका एग रिलीज होगा। नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप और आपके हस्बैंड जब कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद आपको लेटे रहना चाहिए, आपको जल्दी उठना नहीं चाहिए। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर तक लेटे ही रहना चाहिए। इस हाफ एन आवर में आपको कभी लेफ्ट साइड सोना है तो कभी राइट साइड सोना है, तो उलट पलट करके सोना है। ये इसीलिए क्योंकि कभी कभी लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो कभी राइट ओवरी से अंडा रिलीज होता है, तो आपको तो पता नहीं रहता है कि कौन से ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है। इसीलिए कांटेक्ट में आने के बाद आपको आधे घंटे तक लेटे रहना चाहिए और कभी राइट साइड तरफ होके सोना चाहिए और कभी लेफ्ट होके सोना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपको तुरंत उठकर वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। कांटेक्ट के बाद अगर आप तुरंत बाथरूम जाएंगे तो आपका अंडा तो वहां रहेगा, लेकिन शुक्राणु आपके अंडे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे तो शुक्राणु की जो रफ्तार होती है वो धीमी पड़ जाती है और वो क्या होता है कि ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगती है। अगर वो नीचे आएगी तो आपके अंडे के साथ वो मिल नहीं पाएगी और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए कांटेक्ट में आने के बाद आपको तुरंत वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। आपको आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद वॉशरूम जाके आपको आपके प्राइवेट पार्ट को वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये एक हाइजीन का भी सवाल हो जाता है। इसीलिए आपको कांटेक्ट में आने के हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद ही आप वॉशरूम जाइए और क्लीन कीजिए। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी टिप्स के बारे में। हमारी चौथी टिप्स है कि जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो सारा सीमन बाहर निकल आता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, जितना सीमन को अंदर जाना होता है उतना वो जा चुका होता है, क्योंकि सीमन की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे ही आप कांटेक्ट में आते हैं तो सीमन बहुत तेजी से अंदर जाता है। इसीलिए जो जरूरी सीमन होता है, जो इम्पोर्टेंट सीमन होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं, वो अंदर बहुत तेज रफ्तार से चली जाती है और जो बाहर निकल के आते हैं उसमें अधिकतर मात्रा में शुक्राणु वाले सीमन नहीं होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा बाहर आना वो लाजमी है, वो आता ही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितना सीमन हमारे अंदर जाने की होती है वो जा चुकी होती है और जो बाकी का होता है वो बाहर निकल आता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि सारा सीमन बाहर आ गया, तो आप जब कांटेक्ट में आएंगे तो एक पिलो को आपके बट के नीचे रख दीजिएगा ताकि आपका जो लेग वाला पोजीशन है वो ऊपर रहे और आपका सर वाला पोजीशन है वो नीचे रहे। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कांटेक्ट में आएंगे तो आपके सर के नीचे पिलो नहीं रखिएगा, बट के नीचे में एक पिलो रखिएगा ताकि आपका सर नीचा रहे और आपका जो पैर है वो ऊपर की तरफ रहे। ये इसीलिए ताकि जब सीमन की जो रफ्तार होती है वो बहुत स्पीडली अंदर जाए और आपके अंडे के साथ जाके मिल पाए और ये फर्टिलाइजेशन हो। कांटेक्ट खत्म होने के बाद भी बर्ड्स के नीचे पिलो रखिएगा और हाफ एन आवर तक आप ऐसे ही लेटे रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी 5वीं टिप्स की ओर। 5वीं टिप्स ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन लेनी होती है। आपको अच्छा डाइट प्लान करना होता है जिसमें फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन अधिक मात्रा में हो। इसके लिए आपको एवोकाडो खाना चाहिए, आपको ऑरेंज जूस लेना चाहिए, आपको नट्स खाना चाहिए, आपको हरी सब्जियां खाना चाहिए, आपको ढेर सारा फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, आपको दाल खानी है, जो वेराइटीज दाल होती है आपको वो मिक्स करके भी आप खा सकते हैं या फिर डे बाय डे आप चेंज करके भी दाल
दाल खा सकते हैं, पर आपके डाइट में रोज दाल को शामिल कीजिए। और हाँ, आपके डाइट में सलाद भी रखिए, ये भी बहुत हेल्दी फूड्स होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन देते हैं। आप अगर चाहे तो मार्केट से फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप घर पर ही प्रोटीन्स, मिनरल्स, मल्टीविटामिन वाली फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल्स, नट्स, ये सब खाया कीजिए। ब्रोकली, एवोकाडो ये सब हमारी कंसीविंग के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसका सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। कंसीविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन सबको फॉलो करना पड़ता है, डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है, अच्छी नींद लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। इन सबको फॉलो करने से ही आप बहुत जल्दी माँ बन पाएंगे। और ये जो 5 टिप्स मैंने अभी बोली है, इनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।